हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमें पढ़ना है बहुपद में कि यदि हमारे पास कोई शून्यक दिया है तो उस शून्यक का प्रयोग करके हम कैसे कोई द्विघात या त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद से हम शून्यक ज्ञात करते थे कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है। अब हमको शून्यक दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि इससे कौन सा बहुपद बनेगा या यह किस बहुपद का शून्यक है। तो आइए इधर ध्यान दीजिए और समझते हैं टॉपिक को। तो हमारे पास दो प्रकार के बहुपद आपके सिलेबस में पढ़ना है, एक है द्विघात और एक है त्रिघात। तो दो चीज़ें, पहला एक साइड है आपका द्विघात वाला और दूसरी साइड है आपका त्रिघात वाला। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। उसी तरह इधर मानेंगे, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? 3, अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा तथा गामा है। तब समीकरण कैसे बनेगा? तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? तो द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा से। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू बीटा से। ठीक, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। उसके बाद यदि आपको दिया हुआ है तो त्रिघात समीकरण क्या बनेगा? त्रिघात समीकरण होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा देखिए एक ही तरह भी बनता है, इसीलिए एक ही तरह लिख दिया जा रहा है, मगर आप समझिए कि यहाँ पर अल्फ़ा है, इस तरह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। इसके साथ x का गुणा होगा माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। ये आपको दे दिया गया। तो इस तरह बन जाएगा आपका त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया गया तो आपको चीज़ उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आइए समझते हैं किसी क्वेश्चन के द्वारा। तो एक आपको समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो माना कि f(x) बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, इतना मान लिया आपने। शून्यक के लिए f(x) का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, तो f(x) बराबर हो जाएगा 0। ठीक, f(x) बराबर 0 हो गया तो f(x) का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 5 दूना 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब उसके बाद क्या करते हैं? बारी बारी से x प्लस 5 बराबर एक बार 0 मान लेंगे तथा एक बार मान लेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 है। तो x का मान आ जाएगा -5 तथा x का मान आ जाएगा -2। तो आपने निकाल दिए कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक कितना है? इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक, 2 शून्यक हो जाएंगे। मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर -5 और बीटा बराबर आ गया -2। तो ये आपने शून्यक निकाला। अब मानते हैं कि यही प्रश्न उल्टा दिया होता। उल्टा का मतलब अब इसी क्वेश्चन से देखिए कि किसी द्विघात बहुपद
किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः -5 तथा -2 है तो बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको शून्यक दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए ये किस बहुपद का शून्यक है। तो आप वही पढ़ रहे हैं कि शून्यक दिया होगा तो शून्यक से बहुपद कैसे निकालें। तो 2 शून्यक दिया है मतलब द्विघात बहुपद बनेगा। तो द्विघात, सॉरी यहाँ पर समीकरण लिख दिया गया है, आप लोग बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो बहुपद लिखिएगा यहाँ पर बहुपद, क्योंकि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में बहुत का अंतर होता नहीं है। ठीक है, बहुपद ऐसे बनेगा। ठीक, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप लिखेंगे हल कि ज्ञात है मतलब आपको पता है, क्या पता है कि अल्फ़ा, 2 शून्यक आपको दिए हैं यानी अल्फ़ा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है। तो द्विघात समीकरण के लिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद कहता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² की जगह x² है माइनस, अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है -5 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो -5 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -7 ना, तो -7x और हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का गुणा करके लिखना है। तो -5 में -2 का गुणा करेंगे कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर हो गया 10। तो ये हो जाएगा x² माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 7x प्लस 10। तो आपका द्विघात बहुपद क्या होगा x² प्लस 7x प्लस 10। देख सकते हैं कि यही बहुपद था, तो इस बहुपद के शून्यक आए -5, -2। अब -5, -2 दिया था तो आपने बहुपद ज्ञात कर लिया। तो यही होता है कि दिए गए शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना, कि आपको शून्यक दिया होगा और बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इसी तरह आप उसका यूज़ करके बहुपद निकाल सकते हैं। तो आप ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि जब इसी समीकरण का ये शून्य, इसी बहुपद का ये शून्यक है तो इसी शून्यक से यही बहुपद ज्ञात होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -3 और -1/3 है। तो शून्यक आपको दिए गए हैं और उस शून्यकों का प्रयोग करके आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे हल में, आपका हल क्या होगा कि त्रिघात बहुपद के लिए या त्रिघात बहुपद के शून्यक आपको पता है। अल्फ़ा बराबर मान लीजिए 3 दिया गया है, बीटा बराबर -1 दिया गया है और गामा बराबर क्या दिया गया है -1/3। तो आपको पता है समीकरण में आपको 3 चीज़ चाहिए, बहुपद निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फ़ा का मान, एक अल्फ़ा बीटा गामा का मान। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना हो गया 3 प्लस बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान -1/3। सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इससे इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसका लेंगे एलसीएम 3 × 3 तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1। तो कितना आ गया -4 को जब 9 में जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 5/3। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान कितना है 3 इंटू बीटा का मान कितना है -1, फिर प्लस बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -1/3, फिर प्लस गामा का मान कितना है -1/3,
अल्फ़ा का मान कितना है 3 है, ठीक है। इसको जब -1 के साथ गुणा होगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/3 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर बच जाएगा -1। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 तिली के 9, -9 +1 -3, तो 9 3 12, 12 में ए से 1 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 1 जाएगा 11, तो ये हो गया -11/3। फिर आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, ये मान लीजिए पहला मान है, ये दूसरा मान निकाल दिया आपने। अब तीसरा निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। -1 का 1 के साथ गुणा होगा तो आएगा 1। अब त्रिघात समीकरण बराबर, तो त्रिघात बहुपद, समीकरण नहीं बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद क्या होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक, इंटू x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। तो x³ की जगह x³ है माइनस, अब उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 5/3, तो ये हो जाएगा -5/3 x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान कितना है -11/3, तो ये हो जाएगा -11/3 x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है, ये है 1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इस तरह त्रिघात बहुपद निकाला जाता है यदि उसके शून्यक दिए गए हों तब। तो ये क्वेश्चन भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें पूछा गया है कि यदि एक बहुपद x² - 3x + 2 है, इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, एक शून्यक है अल्फ़ा और एक शून्यक है बीटा, ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि उस द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, और उस बहुपद के शून्यक हमें दे रखे हैं कि उस बहुपद के शून्यक इतने हैं। मगर आपने देखा कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसके मान ऐसे देगा कि एक शून्यक -5 है, एक शून्यक -10 है, तो इस प्रकार अंक में देना चाहिए ना। अल्फ़ा बीटा करके क्यों दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इस वाले मान को, इसके शून्यक को अचर रूप में ज्ञात करना होगा, तो अल्फ़ा बीटा को हटाना होगा। अल्फ़ा बीटा हटेगा कैसे, जब अल्फ़ा बीटा का मान पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ा बीटा का मान कैसे पता चलेगा, हल देखिए कि आपके पास fx बराबर दिया गया है x² - 3x - 2, ठीक है। कहा गया है अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है। यदि शून्यक हैं तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस तो अपनी जगह पर है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -3, और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसको मान लेते हैं ये है आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद कितना है, अचर पद यहाँ पर है -2 और गुणांक कितना है 1 है, x² का गुणांक, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -2। तो यदि आपको मान किसका निकालना है, 2/अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इस वाले समीकरण में, ये जो पहला समीकरण है, इसमें दोनों पक्षों में यदि अल्फ़ा से भाग कर दिया जाए तो, ठीक है, दोनों पक्षों में, या तो ऐसे मत कीजिए तो ऐसे समझ लीजिए कि यदि अल्फ़ा का मान निकालना चाहेंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -2/बीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, ठीक है, देखिए अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपको चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको चाहिए। तो मान लेते हैं ये जो आप समीकरण बनाएंगे, सॉरी जो बहुपद बनाएंगे उसके लिए ये अल्फ़ा है और उसके लिए ये बीटा है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह है 2a बाई बी प्लस ये है 2b बाई ए, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसमें से 2 को कॉमन कर लिया जाए तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा और नीचे में ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यदि मिल जाएगा तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये जो पहला समीकरण है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 9। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -2, -2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 बराबर 9। -4 है उस साइड जा कर के +4 हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9 4 13। तो इस समीकरण से इसमें यदि मान रखें तो 2 गुणे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 13 बटे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2। तो -2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आ गया -13। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने निकाल दिया। समीकरण ज्ञात करने के लिए और क्या चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह कितना है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और गुणे में, और बीटा की जगह आपने क्या माना है 2 बीटा बटे अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा से, हाँ, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -13 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 4। तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 4। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आपको टॉपिक बताया गया कि दिए गए शून्यकों से बहुपद कैसे ज्ञात करें, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस आप अपनी बुक से लगाइए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसे ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।